बेटा हम लोग मैथ का पहला टॉपिक स्टार्ट करने चल रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। लेसन का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, तो नाम से ही पता चल रहा है इसके कितने पार्ट हैं। दो पार्ट हैं, पहला क्या रिलेशन और दूसरा फंक्शन। तो हम लोग आज क्या कवर करेंगे, रिलेशन, बाद में हम लोग कवर करेंगे फंक्शन। तो रिलेशन पढ़ने से पहले हम 11th की कुछ छोटी छोटी टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। जैसे पहला हमारा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कर्मित गुणन। पहला टॉपिक हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, कर्मित गुणन। जिनसे हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन की डिफिनीशन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। जैसे मान लीजिए दो नॉन एम्प्टी सेट A = 1 2 3 और B = 5 6 दिया हो। तो यहाँ दो प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है। एक A से B में कार्टेशियन प्रोडक्ट, A से B में A क्रॉस B, और दूसरा निकलता है B क्रॉस A। तो A क्रॉस B का मतलब पहला एलिमेंट हम लोग लिखेंगे A का और दूसरा एलिमेंट हम लोग लिखेंगे किसका, B का। पहला एलिमेंट A का और दूसरा एलिमेंट B का। तो देखते हैं, पेयर बनाते हैं। पहला एलिमेंट हमको किसका लिखना है, A का। तो A का एक एलिमेंट हमने देखा क्या है, 1 है। तो 1 किसके साथ पेयर बनाएगा, 5 और 6 के साथ। 5 और 6 के साथ। दूसरा एलिमेंट क्या है, 2 है। 2 भी पेयर बनाएगा किसके साथ, 5 और 6 के साथ। फिर इसके बाद तीसरा एलिमेंट है 3। 3 किसके साथ पेयर बनाएगा, 5 और 6 के साथ। ये रहा A से B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम लोग को देखना B से A में कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पे B पहले आ गया है और A बाद में आया है। B पहले आ गया है, A बाद में आया है। इसलिए जो हमारा कर्मित युग्म का जो पहला सेट होगा ऑर्डर पेयर का, वो पहला जो एलिमेंट होगा वो B से लिया जाएगा और दूसरा एलिमेंट कहाँ से लिया जाएगा, A से लिया जाएगा। तब हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के आएगा। 5 तीनों के साथ पेयर बनाएगा, 1 2 5 2 5 3 5 3 6 1 6 2 और क्या भाई 6 3। ये रहा A से B में कार्टेशियन प्रोडक्ट और A है B से A में कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें कुछ खास बातों को देख लेते हैं। पहली बात यह है कि नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B, कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B। अब हम लोग देखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ A कितना है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ A कितना है, कार्डिनल नंबर ऑफ A है 3। A में कितने आए हुए हैं, 3 है। अब कार्डिनल नंबर ऑफ B देखेंगे तो कार्डिनल नंबर ऑफ B में कितने आए हुए हैं, 2 आए हुए, ठीक है ना। तो कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B बराबर होगा कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ B, यानी कि 3 × 2 बराबर कितना, 6। अब अगर मान लेते हैं ये तो हो गया किसी एक पर्टिकुलर सेट के लिए, किसी एक सेट के लिए हो गया। अगर हम ऑल सेट के लिए देखें तो हम लोग मानेंगे कि कार्डिनल नंबर ऑफ A में अयों की संख्या n है, m है, और B में अयों की संख्या n है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ A क्रॉस B बराबर होगा m × n, यानी कि दोनों का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये रहा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो प्रकार से निकाला जाता है, A क्रॉस B या B क्रॉस A। जो पहले लिखा जाएगा उसका ऑर्डर पेयर में एलिमेंट पहले लिखे जाते हैं और जो बाद में लिखा होता है उसके बाद में लिखे जाते हैं। अब हम देखेंगे थोड़ा और अच्छे तरीके से लिखना कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो A तो था जब A और B में अयों की संख्या बराबर ना हो।
अगर मान लीजिए ए और बी में यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल कार्डिनल नंबर ऑफ बी हो जाता है, यानी m बराबर कितना हो जाता है, n हो जाता है, m बराबर n हो जाता है। तो अगर m बराबर n हो गया, अगर m बराबर n हो गया तो इसका मतलब क्या, m के स्थान पर हम n लिख सकते हैं और कार्डिनल नंबर ऑफ a इक्वल कार्डिनल नंबर ऑफ b है, तो इसका मतलब तब n इक्वल कार्डिनल नंबर ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर, कार्डिनल नंबर ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है ना। फिर आगे देखें, अब इसको लिखने का हम गलत तरीका बताएंगे। अलग तरीका इसलिए बता रहे हैं यहाँ से हमको रिलेशन एंड फंक्शन में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, रिलेशन में संबंधों की संख्या निकालने में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तो देख लेते हैं क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए ए कोई सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है ए बी सी। अब हमसे कहा ए क्रॉस बी निकालिए, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि ए और बी में अयों की संख्या बराबर है। अगर अयों की संख्या बराबर है तो बेटा हम इसको सारणी के रूप में लिखेंगे। सारणी के रूप में कैसे लिखोगे, 1 का पेयर किसके साथ बनेगा, ए के साथ, 1 कामा ए, 1 कामा बी, 1 कामा सी, फिर क्या आएगा 2 कामा ए, 2 कामा बी, 2 कामा सी, फिर क्या आएगा भाई 3 कामा ए, 3 कामा बी, 3 कामा सी। ठीक है ना। तो ये हम सारणी के रूप में बनाएंगे और इसको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट। याद रखिएगा, इसको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट। ठीक है ना। अच्छा, अब यहीं पे हम लोग एक एग्जांपल और समझेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें अयों की संख्या और ज्यादा दिया होता है, एक एग्जांपल और देखेंगे। जैसे मान लीजिए a इक्वल टू अगर b हो जाए, a इक्वल टू b कब होता है, a इक्वल टू b तब होता है जब a और b में अयों की संख्या बराबर हो, कार्डिनल नंबर ऑफ a इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ b हो और अयों भी क्या हो, सेम, तब क्या कंडीशन बनती है उसके लिए हम देख लेते हैं। तो a मान लीजिए a इक्वल टू अगर दे दिया a b c d और b इक्वल टू दे दिया यही चीज a b c d, तो a बराबर b लिखा जा सकता है, a बराबर b लिखा जा सकता है। तो a क्रॉस b बराबर क्या होगा, a क्रॉस b बराबर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, a क्रॉस b बराबर क्या होगा। तो a क्रॉस b बराबर होगा a क्रॉस a, क्यों भाई a क्रॉस a, क्योंकि a और b चाहे दोनों आपस में बराबर हैं, तो b के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कैसे बनाएंगे सारणी। अब देख लेते हैं सारणी में कैसे बनेगा। तो सारणी में देखिए कैसे बन रहा है, a का पेयर किसके साथ बनेगा, इन चारों के साथ, बी का भी पेयर क्या बनेगा, इन चारों के साथ बनेगा, सी का भी पेयर क्या बनेगा, इन चारों के साथ बनेगा और डी का भी पेयर इन चारों के साथ बनेगा। तो ए का पेयर ए बी सी के साथ, तो ए ए ए ए ए बी सी, राइट। फिर बी से शुरू होगा, बी बी ए बी सी डी, क्या आएगा सी सी सी, ए बी सी डी, फिर क्या डी डी डी, किसके साथ पेयर बना रहा है, ए बी सी के साथ, ए हो गया। ठीक है ना, सॉरी कुछ कट रहा है, एक मिनट, ए हो गया, ए क्रॉस बी हो गया, दिख रहा, हाँ ए क्रॉस बी हो गया। ठीक है ना। अब ये हमारे क्या बन गए, ये तो बन गए डायगोनल, ये बन गए डायगोनल। अगर कोई पूछता है कार्डिनल नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा, तो ए में जितने अयों होंगे, जहां पे ए में अयों की संख्या 3 थी या बी में अयों की संख्या 3 थी, तब यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है वो है 1 2 3। अब यहाँ पे क्या है, अयों की संख्या 4 थी, तो इसलिए यहाँ डायगोनल में अयों की संख्या कितनी आई, 4 आई। अब अगर जिस दिन इसमें n अयोग होगा, हमेशा हम n के लिए बात करेंगे,
जिस दिन इसमें n अवयव होगा तो कर्नल नंबर ऑफ डायगोनल n होगा। अगली बात देखते हैं, अगर डायगोनल को छोड़ दिया जाए बाकी, तो बाकी मैंने बताया था क्या होता था, n स्क्वायर होता है कर्नल नंबर ऑफ। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जिस दिन ये दोनों बराबर हो जाएंगे, m और n बराबर हो जाएगा, उस दिन कर्नल नंबर ऑफ कितना आ जाएगा, एक राशि में n स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल कितने हैं, n स्क्वायर, टोटल कितने हैं n स्क्वायर, माइनस कितना हो जाएगा डायगोनल, तो बचे कितने, n कॉमन ले लीजिए, n माइनस 1, a कहाँ हो गए, डायगोनल के अतिरिक्त अवयवों की संख्या। अब अगर कोई पूछे कि डायगोनल के नीचे और ऊपर कितने कितने हैं, तो ऊपर और नीचे हम देख रहे हैं अवयवों की संख्या बराबर है, तो उसे डिवाइड लगा दीजिए, n माइनस 1/2, n माइनस 1/2, राइट। अब ये क्या हो गया, अवयवों की संख्या आ गई नीचे और अवयवों की संख्या आ गई ऊपर, ठीक है ना। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत खास बात नहीं है। अब हम लोग क्या स्टार्ट करने चल रहे हैं, रिलेशन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, रिलेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं और अच्छे से आएगा समझ में, हमको पता है आप लोगों को। तो चलिए रिलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। देखते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन संबंध, रिलेशन संबंध। अब देखिए संबंध क्या होता है, जिस सबसे पहले हम बात संबंध की स्टार्ट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक सेट दे दिया, a इक्वल टू 1 2 3 और b कोई सेट दे दिया 4 5 6। तो अगर कोई आपसे पूछे भैया a क्रॉस b निकाल के बताइए, a क्रॉस b निकाल के बताइए, तो a क्रॉस b निकालने में कैसे जाएंगे, तो a क्रॉस b इक्वल टू आएगा, a क्रॉस b इक्वल टू आएगा 1 का पेयर तीनों के साथ बनेगा, तो 1 कामा 4 1 कामा 5 1 कामा 6, 2 का भी पेयर तीनों के साथ बनेगा, 2 कामा 4 2 कामा 5 2 कामा 6, 3 का भी पेयर सबके साथ बनेगा, तो 3 कामा 4 3 कामा 5 3 कामा 6, ठीक है ना। ये हो गया a क्रॉस b, a क्रॉस b। अब रिलेशन देखिए कैसे बनाएगा, रिलेशन बनाता है, हमको दे दिया y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x, ठीक है ना। एक रिलेशन दे दिया y इक्वल टू 2x, ठीक है ना। y को हम बोलते हैं इसको बोलते हैं चर, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, y की वैल्यू जो है वो किसके ऊपर डिपेंड बेटा, x के ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। y की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर डिपेंड है। तो जिसके ऊपर वैल्यू डिपेंड है, यानी y डिपेंड है किसके ऊपर, x के ऊपर, तो x में जो एलिमेंट रखा जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। x में जो वैल्यू रखा जाएगा उसको बोलते हैं डोमेन, और y की जो वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आश्रित चर, आश्रित चर, आश्रित चर, और इसको बोलते हैं निराश्रित चर, सॉरी इसको बोला जाता है आश्रित चर, आश्रित चर, आश्रित चर।
और इसको बोला जाता है निराश्रित चर। निराश्रित चर, ठीक है ना। तो आश्रित चर का मतलब x के ऊपर आश्रित है और x किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। इन x में जो आप रख दोगे y वही पाएगा, लेकिन x में आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो जो निराश्रित चर होता है उसको हम लोग बेटा बोलते हैं डोमेन, और जो आंसर आता है आश्रित चर जो आता है उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, जैसे मैंने कोई एक रिलेशन दे दिया, जाने दीजिए अभी उसको हम क्लियर कर देंगे। जैसे एक रिलेशन दे दिया a to b और हमसे ये कहा गया कि y इक्वल टू 2x। अब रिलेशन कहां से कहां में दिया, a से b में दिया, a से b में। तो x के प्लेस पे a का एलिमेंट रखा जाएगा और y के प्लेस पे b आना चाहिए, ठीक है ना। तो x के प्लेस पे अगर हम a का एलिमेंट रखते हैं तो a में कौन सा एलिमेंट है, 1। अगर 1 रखते हैं तो y इक्वल टू कितना आया, 2 आया। 2 देखते हैं b में है कि नहीं है। देखिए क्या काम करना है, x के स्थान पर 1 रखना है क्योंकि a पहले लिखा गया, a का एलिमेंट रखना है, ठीक है ना। तो x के स्थान पर हमने 1 रखा तो आंसर क्या आया, 2 आया। 2 देखो y में है कि नहीं है, नहीं है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अच्छा अगर 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है ना। और 4 देखो b में है कि नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 2, 4, राइट। फिर 3 रखते हैं, 3 2 जा 6, 6 b में है कि नहीं है, 3, 6। अब ध्यान से सुनिएगा, जो ये पहले एलिमेंट जो रखे गए रखा हमने क्या, 2 और 3 पे हमको वैल्यू, 2 और 3 को बोलते हैं डोमेन। हिंदी होती है परिसर नहीं, प्रांत। और ये जो आंसर आया 4, 6, इसको बेटा बोलते हैं रेंज, इसको हम लोग बोलते हैं रेंज, ठीक है ना। हिंदी होती है परिसर या प्रास, ठीक है ना। अच्छा फिर आगे अगर बढ़े तो ये जो b का पूरा सेट है ना, b का जो ये पूरा सेट है b, यानी b का पूरा सेट क्या है, 4, 5, 6 है, इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन, यानी कि सहप्रांत, ठीक है। तो ये हम लोग 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पे हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कस हम लोग किस पे करेंगे, रिलेशन भी डिस्कस करेंगे। एक रिलेशन हो गया y से b में, यानी a से b में y इक्वल टू 2x, जिसका आंसर हमारा क्या आया, a है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर एक रिलेशन और हम लें y इक्वल टू x प्लस 3, तब अगर हम बनाएं और a भी a टू b है, तब अगर हम रिलेशन बनाएं तो ध्यान से सुनिएगा, रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन ही बनेगा r इक्वल टू, अगर हम अब भी एलिमेंट a का रखेंगे और आंसर कौन सा मिलाएंगे, b का मिलाएंगे, तो 1 रखोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 में अगर 3 जोड़ोगे 4 आएगा। 4 देखो b में है कि नहीं है, 1, 4। फिर देखो 2 रखते हैं, 2 अगर रखेंगे 5 आएगा, तो 2, 5। 3 रखेंगे 6 आएगा, 3, 6 भी है ना। तो ये हो गया एक रिलेशन, ठीक है ना। हमको नहीं पता कौन सा रिलेशन है, लेकिन एक ही रिलेशन है। चौराहे पे 2 लोग आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो अगर वो बात कर रहे हैं तो हम लोग उनको देखेंगे तो ये बोलेंगे कि ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये रिलेटिव हैं, कोई अननोन पर्सन बात नहीं करेगा, एक दूसरे से रिलेटिव हैं, संबंधित हैं। लेकिन कौन सा संबंध इन दोनों के बीच में वो हम नहीं जान सकते हैं बिना पूछे। तो हम तो ये जान रहे संबंध है, लेकिन कैसा संबंध है ये हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है ना। तो और आगे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको लिखा जाता है 1 रिलेटिव 4, यानी 1 किससे रिलेटिव है, 4 से रिलेटिव है। 1 किससे रिलेटिव है, 4 से रिलेटिव है। ऐसे 2 रिलेटिव है किससे, 5 से, 2 रिलेटिव है 5 से। 1 का इमेज कहलाता है 4, 2 का इमेज कहलाएगा 5, 2 का इमेज कहलाएगा 5,
और 4 का प्री इमेज कहलाता है 1 और 5 का प्री इमेज कहलाता है 2। ठीक है ना। बोलिए ना आप भी काट वन का इमेज कहलाता है 4 और 2 का इमेज कहलाता है 5 और 4 का प्री इमेज क्या है 1 है और 5 का प्री इमेज 2 है। देखिए ध्यान से यहाँ पे रिलेशन ये बन रहा है कि अगर राम, जैसे अगर मान लें राम जो है वो सन है श्याम। ध्यान समझिएगा, राम अगर पुत्र है श्याम का तो श्याम भी कुछ ना कुछ तो राम का होगा, पिता होंगे। ठीक है ना। राम अगर पुत्र है श्याम का तो श्याम भी क्या होंगे, पिता होंगे राम के। तो अगर राम रिलेटिव है श्याम से तो श्याम भी किसी न किसी तरीके से रिलेटिव होगा राम से। तो ऐसे 1 का अगर प्री इमेज 4 है यानी 1 रिलेटिव है 4 से तो 4 भी रिलेटिव होगा किससे 1 से। तो 4 का प्री इमेज क्या कहलाएगा 1 कहलाएगा। यहाँ पे क्या ये पुत्र कहला रहा है तो फिर पिता कहलाए। ऐसे यहाँ इमेज और प्री इमेज का मैटर चल रहा है। ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं जो कि हम लोगों को पढ़ना है अपने 12th क्लास में। में 12th क्लास में पढ़ना है द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संबंध। बाइनरी रिलेशन, बाइनरी रिलेशन हम लोग को पढ़ना है बाइनरी रिलेशन, जो कि हमारे 12 का टॉपिक है। तो हम 11 का जनरल नॉलेज ले रहे थे थोड़ा बहुत। हम लोग को पढ़ना है बाइनरी ऑपरेशन। देख लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन में होता है कि अब तक क्या थे 2 सेट ले रहे थे हम ए और बी। जिस दिन ए दोनों सेट सेम हो जाएंगे, किसी एक सेट में रिलेशन पूछेगा, जैसे A to A पूछा, B to B पूछा, B to B पूछा, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलेंगे बाइनरी रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन, ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलेंगे बाइनरी रिलेशन। तो बाइनरी रिलेशन आया होगा समझ में, यानी कि जब दोनों सेट क्या हो जाए सेम हो जाए तब जो संबंध बनेगा, तो ऐसे संबंध को कहा जाता है बाइनरी रिलेशन। ठीक है। फिर अब देखेंगे बाइनरी रिलेशन में हम प्रकार देखेंगे, संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार। तो जो पहला संबंध हम लोगों को मिलता है वो पहला संबंध हम लोगों का है रिफ्लेक्सिव। इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव। चलिए रिफ्लेक्सिव से हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग बस इतना देखेंगे।